अमित शाह के ना घर का ना घाट का वाले बयान पर भड़के हरीश रावत पलटवार करते हुए बोले, जरूरत पड़ी तो काटूंगा भी। 70 सीटों के लिए मतदान कल। सीएम धामी ने की लोगों से 100% वोटों की अपील। सरकार ऐसी चुने जो पीएम के साथ चले। हरीश रावत ने धामी को लेकर किया ट्वीट, बोले मुख्यमंत्री को सत्ता रहा हार का डर, मुख्यमंत्री कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन। विधानसभा में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल। डोईवाला में 189 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट हुए तैनात। कल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल का तंज। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा। रुद्रप्रयाग में उत्क्रांत के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर जानलेवा हमला, सिर और हाथ पर आई गंभीर चोट। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे डोईवाला की। विधानसभा में 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होना है। डोईवाला में 189 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। 1,65,374 वोटर्स कल वोट करेंगे। विधानसभा में 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होगा। 189 पोलिंग बूथ पर मतदान होना है। 5 जोनल मजिस्ट्रेट और 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी युक्ता मिश्रा की देखरेख में ये मतदान होगा। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, 12 प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला होना है। 189 पोलिंग बूथ पर ये मतदान होगा। और खबर काशीपुर से है, जहां चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल काशीपुर में मतदान होगा। मतदान स्थलों पर बढ़ाई गई है पुलिस बलों की संख्या। तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल मतदान होगा। मतदान स्थलों पर पुलिस की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आपको बता दें, कल उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर काशीपुर की बात करें तो वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मोबाइल नहीं ले जाया जाएगा, न प्रयोग करेंगे कोई, ये सख्त निर्देश हैं। और चूंकि मतदान जो है कॉन्फिडेंशियल है और इसको कोई भी जो है उसको प्रकट नहीं कर सकता है, तो इस तरह से बाकी सुरक्षाकर्मी हर मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन, जहां पर जिस तरह की व्यवस्था होगी अपेक्षाकृत तो उस तरह से सुविधा दी जाएगी। और जैसे ही हर मतदाता अपना वोट कास्ट करे तो तत्काल वहां पर उस क्षेत्र को, ग्राउंड को वहां पर छोड़ें, ताकि बाकी लोग आसानी से अपना वोट दे सकें। वहां पर अनावश्यक कोई चर्चा, परिचर्चा या इस तरह का कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही वहां पर सुरक्षाकर्मी है। इसके अलावा भी कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो सामान्य नागरिक या कोई भी व्यक्ति
112 नंबर पर डायल करके कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। लोकल थाना चौकी से भी सहायता ले सकता है। बाकी सारे अधिकारी भी राउंड पर रहेंगे, तो किसी भी तरह से हर क्षेत्र में हम लोगों की पूरी नज़र रहेगी, पूरी मॉनिटरिंग रहेगी। और जो ये सामान्य जो निर्वाचन है विधानसभा का 2022 का, ये और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अजहर मलिक जुड़ गए हैं। अजहर, अगर काशीपुर की बात करें तो तैयारियां जैसा बता रहे हैं पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन द्वारा कल होने वाले वोटिंग बूथों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीमें पहुंच चुकी हैं और चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों वोट करें, इस द्वारा प्रशासन अधिकारी द्वारा अब अपीलें की जा रही हैं। उससे पहले भी कुछ प्रोग्रामिंग इनके द्वारा अधिकारियों के द्वारा जागरूक मतदाता अभियान के तहत कई प्रोग्राम हुए, नुक्कड़ नाटक जैसे प्रोग्राम हुए, जागरूकता अभियान हुए, साथ हस्ताक्षर अभियान जैसे कई सारे ऐसे अभियान भी इनके द्वारा किए गए हैं लगातार। साथ ही अब पोलिंग बूथों की बात करें, कोविड नियमों का भी पालन अब इस बूथों में बनाए गए हैं। बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर पहले के मुकाबले अब 202 बूथ बना दी गए हैं। संवेदनशील बूथों पर प्रशासन की अति नजर रहनी है, संवेदनशील बूथों पर भी प्रशासन अलर्ट है। जी अजहर, ऐसे कितने बूथ हैं जिन्हें अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है? जी मैं आपको बता दूं कि अति संवेदनशील काशीपुर अगर विधानसभा की बात करी जाए तो 15 बूथ अति संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं और संवेदनशील में लगभग 46 बूथ संवेदनशील की लिस्ट में रखे गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन समय समय पर वहाँ अलर्ट है। समय समय पर अधिकारी जाकर वहाँ मुआयना कर रहे हैं अभी से ही, और जिसको लेकर लगातार प्रशासन ने वहाँ ज्यादा लोगों को एकत्र होने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए साथ ही वहाँ कुछ टोल फ्री नंबर भी इशू किए गए हैं, जिसको लेकर अगर कुछ भी बूथ पर ऐसा कुछ हंगामा या फिर भीड़ एकत्र होती है उन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। जी अजहर, अगर काशीपुर की बात करें तो ऐसी कौन सी सीट है जिसे काफी हॉट सीट की कैटेगरी में रखा गया है? जी बिल्कुल, अगर काशीपुर छोड़ उधम सिंह नगर की पूरी उसकी जिले की बात करी जाए तो 9 विधानसभा सीट है, जिसमें जिसे उधम सिंह नगर को मुख्यमंत्री का गढ़ भी माना जाता है। जो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो उधम सिंह नगर की बेल्ट सितारगंज से ही चुनाव लड़ने, और काशीपुर में उधम सिंह नगर की 4 विधानसभाएं सीटें ऐसी हैं जो हॉट श्रेणी में आती है। काशीपुर, बादपुर विधानसभा सीट, सितारगंज विधानसभा, रुद्रपुर सीट और खटीमा। जी बिल्कुल, और जिसको लेकर अगर काशीपुर की बात करी जाए तो काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने पहली बार उधम सिंह नगर उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का रण बनाया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं चुनाव बहुत ही गरमाया और वोटरों में काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। जो हॉट सीट है उस पर सबकी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जहर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको काशीपुर से खबर बता रहे थे जहां चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कल मतदान होना है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। और उससे पहले डोईवाला विधानसभा की बात करेंगे, जहां कल होने वाले मतदान के लिए सभी बूथों पर सुविधाएं जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। शाम तक सभी पोलिंग बूथ मतदान के लिए तैयार हो जाएंगे और लच्छीवाला में एक बूथ सखी बूथ के रूप में तैयार किया गया है। इस बूथ पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, बैठने के साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए भी व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। युवा वोटर के लिए सेल्फी स्टैंड भी बनाया गया है। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है, बिल्कुल एक अलग चुनाव लग रहा है इस बार। क्योंकि अगर आप देखें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था है, उनको सही ढंग से, सही तरीके से, अच्छे ढंग से उनको वोट लाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इवन अगर आप देखें विकलांग लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आप जाके देखिए महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था की गई है। हमारे बूथ का नाम खुद उन्होंने सखी के नाम से उन्होंने व्यवस्था की है हमारे यहाँ पे।
और आपको देखिए कि मेरे को लगता है सर पहली बार एक अलग सा व्यवस्था लग रही है। बिल्कुल सेल्फी पॉइंट की अगर आप बात करें तो युवा, क्योंकि पहली बार कई लड़के हमारे क्योंकि मैं मानता हूँ 25 से 30% हमारे युवा मतदाता हमारे आए हैं, और जब वो वोट डालने जाएंगे तो सेल्फी लेंगे और बताएंगे भी हमने अपना वोट किया है। एक नई जागरूकता का एक विशेष अभियान उन्होंने चलाया है। इसके अलावा मैं सभी लोगों से एक विशेष प्रार्थना करूँगा, क्योंकि लोग कई बार क्या होता है अपनी आज छुट्टी मानकर इस दिन को वोट डालने नहीं जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी, किसी भी प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन जागरूक होकर अपना वोट जरूर दे, ताकि अपना एक सुरक्षित और अच्छा भविष्य तय कर सके। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की है। कल होने वाले मतदान की तैयारियों की जानकारी दी है। 11,697 मतदान केंद्रों में कल वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभाओं में 79,315 कर्मी तैनात किए गए हैं। इस बार 36,095 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। पीएससी की 23 कंपनियां, सीआरपीएफ की 114 कंपनियों को तैनात किया गया है। 776 क्रिटिकल और 1050 वनरेबल तैनाती की गई है। 100 से ज्यादा सखी बूथ बनाए गए हैं। इस बार इन बूथों पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही तैनात रहेंगी। 81,72,173 सामान्य मतदाता कल वोट करेंगे। 94,471 सर्विस मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदाता बिना डर और बिना किसी भेदभाव के वोट करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता के जरिए तमाम बातें कही हैं। (11,697) मतदान केंद्रों में मतदान होना है। 70 विधानसभाओं में 79,315 कर्मी तैनात किए गए हैं। पोलिंग जो हमने पोस्टल बैलेट्स ETPBS मतलब सर्विस वोटर्स के लिए, और हमारा जो कर्मचारी मतदान कर्मचारी है उनको जो दिए थे वो टोटली 1,40,358 थे, जिसमें सर्विस वोटर्स और जो निर्वाचन ड्यूटी में हमारा जो कर्मचारी लगे हैं वो, प्लस हमारा पुलिस का जो कर्मचारी लगे हैं वो, प्लस इतर जैसे ड्राइवर्स बाकी जो गाड़ी चलाते हैं वो सभी मिला के 1,40,358 थे, जिसमें अभी तक हमें 27,108 वोट्स वापस मिले हैं। जो एब्सेंटी वोटर्स जिसमें 80+ कोविड पॉजिटिव के और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज में घोषित किए गए हैं, उनका सभी का जो टोटल मतपत्र जो हमने इश्यू किया था पोस्टल बैलेट वो 16,858 थे, जिसमें जो फाइनल फिगर अभी जो है 15,940 वोट कास्ट हो चुके हैं और सुरक्षा में हमारा स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सपा की इधर बीजेपी की क्यों नहीं? आम जनता बीजेपी शासन से बहुत त्रस्त है। बीजेपी से देखिए कोई भी आएगा वो जीतेगा। इस बार सपा कितना लाएगी भैया? पूर्ण बहुमत कितना सीट लाएगी? किसको वोट देंगे भैया? वो हमारा मत है, हम अपने विचारों से हम उनको टिकट देंगे। हम पत्रकार है, पत्रकार से क्या छुपाना? किसको देंगे वोट? जो हमारे संज्ञान में उचित समझ में आएगा हम उसको मत करेंगे। बीजेपी को ही देंगे। भोपाल टाइट रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां प्रदेश में कल होने वाले मतदान के लिए पूरे कुमाऊं भर में पुलिस विभाग ने
तैयारियां कर ली हैं। वहीं डीआईजी आनंद नीलेश ने पत्रकार वार्ता करने के दौरान कहा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए निर्भीक और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रत्येक मतदेय स्थलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल द्वारा बैरिकेडिंग कर प्रत्येक वाहनों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही 9000 जवानों की तैनाती करने के साथ ही राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जाएगी। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, इस बार का चुनाव ऐसा लग रहा है, बिल्कुल एक अलग चुनाव लग रहा है इस बार। क्योंकि अगर आप देखें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था है, उनको सही ढंग से सही तरीके से अच्छे ढंग से उनको वोट लाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इवन अगर आप देखें विकलांग लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। आप जाके देखें महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था की गई है। हमारे बूथ का नाम खुद उन्होंने सखी के नाम से उन्होंने व्यवस्था की है हमारे यहाँ पे। और आपको देखिए कि मेरे को लगता है सर पहली बार एक अलग सा व्यवस्था लग रही है। बिल्कुल सेल्फी पॉइंट की अगर आप बात करें तो युवा, क्योंकि पहली बार कई लड़के हमारे यहाँ, क्योंकि मैं मानता हूँ 25 से 30% हमारे युवा मतदाता हमारे आए हैं। और जब वो वोट डालने जाएंगे तो सेल्फी लेंगे और बताएंगे भी हमने अपना वोट किया है। एक नई जागरूकता का एक विशेष अभियान उन्होंने चलाया है। इसके अलावा मैं सभी लोगों से एक विशेष प्रार्थना करूँगा, क्योंकि लोग कई बार क्या होता है अपनी आज छुट्टी मानकर इस दिन को वोट डालने नहीं जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी, किसी भी प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन जागरूक होकर अपना वोट जरूर दे, ताकि अपना एक सुरक्षित और अच्छा भविष्य तय कर सके। लोकतंत्र के पर्व के दूसरे चरण में उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर मतदान होना है। उसी में कल उत्तराखंड में होने वाले मतदान के लिए राजधानी देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में पोलिंग पार्टियां जो हैं पहुंची हैं। इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। के न्यूज संवाददाता ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। संवेदनशील बूथों पे जो है स्पेशल जो है पैरामिलिट्री फोर्स का अधिक डिप्लॉयमेंट किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसमें जो है संवेदनशीलता को देखते हुए कहीं पैरामिलिट्री फोर्स की जो है आधा सेक्शन, कहीं एक सेक्शन ऐसे भी लगाए गए हैं। तो वल्नरेबल बूथ्स को भी और स्पेशल ट्रबल्ड एरिया भी हमने कुछ चिन्हित किए हुए हैं। कुछ जोन सेक्टर्स भी बनाए, कुछ सुपर जोन्स भी बने हैं कहीं कहीं। तो उसमें जो है उत्तराखंड पुलिस के गेस्टेड अफसर्स जो है एडिशनल एसपी रैंक के सुपर जोन को वो करेंगे। तो सेक्टर जोन में जो है ये ड्यूटियाँ लगेगी और जो संवेदनशील सेक्टर जोन्स वगैरह हैं इसमें अधिक ड्यूटियाँ दी गई है। और राउंड द क्लॉक इसमें मोबाइल पार्टियाँ जो है वो लगेगी। खबर लक्सर से है, जहां चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों द्वारा हर प्रकार के उल्टे सीधे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें चाहे आचार संहिता का उल्लंघन हो या सीधे सीधे कानून की धज्जियां उड़ानी हो। वहीं प्रत्याशियों उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं की न सिर्फ शराब बांटी जा रही बल्कि पैसा भी बेखौफ होकर बांटा जा रहा है। इसका खुलासा शनिवार की रात को हुआ, जब लक्सर पुलिस ने एक सूचना पर पिपली गांव में छापा मारकर बसपा प्रत्याशी के समर्थकों को मतदाताओं को पैसा बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इनको हम लोग अभी सखी बूथ के नाम से ये करते हैं और पिंक बूथ टर्मिनोलॉजी अभी यूज में नहीं है, सखी बूथ नाम दिया गया है उनको। और 18 हमारे सखी बूथ्स हैं जनपद, पूरे जनपद सभी विधानसभाओं में मिला के 18 सखी बूथ्स हैं। और यहाँ पे इसकी खासियत ये रहती है कि ये ऑल वुमेन मैन्ड पोलिंग बूथ्स हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर 1, 2 और 3 सब लेडीज रहती हैं। और ऐसे बूथ्स चयनित किए जाते हैं जहाँ पे महिलाओं का पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये वुमेन वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने में इनकरेज करें। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सपा की इधर बीजेपी की क्यों नहीं? आम जनता बीजेपी शासन से बहुत त्रस्त है। बीजेपी से देखिए कोई भी आएगा वो जीतेगा। इस बार सपा कितना लाएगी भैया? पूर्ण बहुमत। कितना सीट लाएगी? किसको वोट देंगे भैया? वो हमारा मत है, हम अपने विचारों से हम उनको टिकट देंगे। हम पत्रकार है, पत्रकार से क्या छुपाना?
किसको देंगे वोट इस बार? जो हमारे संज्ञान में उचित समझ में आएगा हम उसको मत करेंगे। बीजेपी को ही देंगे। भौकाल टाइट रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां उक्रांत प्रत्याशी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि उक्रांत प्रत्याशी मोहित के रोड शो के बाद देर रात अज्ञात लोगों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं मौके पर घटना के करीब 1 घंटे बाद जाकर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्यालय में हुई घटना ने पुलिस की देरी से पहुंचने पर भी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि बाद में कोतवाल निरीक्षक जयपाल सिंह नेगी और पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे और यूकेडी प्रत्याशी मोहित डिमरी और उनके साथी से पूछताछ कर मामले की पूरी जानकारी ली। पुलिस उपाधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि वो इस मामले की जांच करेंगे। उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने मास्क और नकाब पहने हुए थे। उन्होंने पहले तो मेरी जिंदाबाद के नारे लगाए, फिर कहा मोहित भाई रुकिए, आपसे काम है, आपसे बात करनी है। मैंने सोचा हमारे समर्थक होंगे, कार्यकर्ता हैं, बात करनी जरूरी है। जैसे मैंने गाड़ी रोकी, रुको आई, देवेंद्र को बोला मैंने गाड़ी रोक, तो उसके बाद उन्होंने हम पर हमला बोल दिया पत्थर से और लाठी डंडों से। उसके बाद उसे आगे के लिए निकल गए, हम बाईपास से आगे होते हुए तिलवाड़ा की ओर। कितने लोग थे आप और कितने पे चोट आई है? हम 3 लोग थे, इसमें 2 लोगों पे चोट आई। एक हमारा बड़ा भाई, हम उस पे चोट आई, उसके सिर पैर की चोट आई है, बाकी थोड़ा मुझ पे चोट आई। कौन हो सकते हैं इसके पीछे? इसके लिए कह नहीं सकते कौन हो सकते हैं, ये किसी के पास बड़ी साजिश हो सकती है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी यानी कल चुनाव होने हैं। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशियों के अलावा पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गजों की हॉट सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि तीनों पार्टियों के दिग्गज ही चुनावी परिणाम तय करेंगे। सूबे के मुखिया पर हाईकमान को पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री धामी एक बार फिर खटीमा सीट जीतेंगे। दूसरे चरण के मतदान में जनता किसे समर्थन देती है और कौन होगा पहाड़ का अगला सीएम, इस पर करेंगे बात। उसको आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। सीएम धामी का गढ़ खटीमा पर नजर, सबकी नजर मुख्यमंत्री धामी की खटीमा सीट पर टिकी। धामी के लिए चुनौती बना बसपा और राणा फैक्टर। 2017 के रिजल्ट के मुताबिक यह है बड़ी चुनौती। साल 2017 में मुख्यमंत्री धामी को मिले थे 29,539 वोट। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के भुवन कापड़ी को मिले थे 26,830 वोट। तीसरे नंबर पर बसपा के रमेश सिंह राणा को मिले थे 17,804 वोट। धामी के लिए बसपा और राणा समुदाय के वोटरों को पाना जरूरी। 2002 और 2007 में कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा विधायक रहे। 2012
और 2017 में सीएम धामी ने जीत दर्ज की। खटीमा सीट पर क्षत्रिय वोटर सबसे ज्यादा है। अल्पसंख्यक वोटरों की भूमिका भी अहम। राणा मुस्लिम बिरादरी के प्रत्याशी भी बन सकते हैं चैलेंज। खटीमा सीट पर इस बार भाजपा से मुख्यमंत्री धामी हैं। कांग्रेस से भुवन कापड़ी चुनावी मैदान में हैं। बसपा से रमेश सिंह राणा देने जा रहे हैं टक्कर। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर मैदान में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से चुनावी मैदान में चुनावी बाजी खेलने वाले हैं। पिछले चुनाव में 2 सीटें हारे रावत इस बार कोई चूक नहीं करना चाहते हैं। इस बार नैनीताल की लाल कुआं सीट से हरदा चुनावी लीला रचने वाले हैं। लाल कुआं विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। लाल कुआं विधानसभा सीट से पहले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। लाल कुआं विधानसभा सीट के लिए पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे। साल 2012 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार हरीश चंद्र दुर्गापाल ने 25,189 वोट के साथ जीत दर्ज की थी। इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूत बिरादरी के मतदाताओं की बहुलता है। साल 2017 के चुनाव में नवीन चंद्र दुमका, हरीश चंद्र दुर्गापाल और हरेंद्र सिंह बोरा में मुकाबला हुआ था। लाल कुआं सीट पर इस बार कांग्रेस से हरीश रावत, बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट और आप से चंद्रशेखर पांडे चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा देवभूमि में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने वाली आम आदमी पार्टी के पीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल की विधानसभा सीट भी हॉट सीट बनी हुई है। गंगोत्री विधानसभा सीट से राज्य में नई नवेली आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने विजयपाल सजवान को चुनावी समर में उतारा है। बता दें कि गंगोत्री सीट से भाजपा ने सुरेश चौहान जैसे दिग्गज को टिकट दिया है, जो विश्लेषकों के मुताबिक इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। माना जाता है गंगोत्री सीट से जीते विधायक की पार्टी की सरकार बनती आ रही है। साल 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सजवान ने सीट जीती तो एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने और साल 2007 में भाजपा उम्मीदवार गोपाल सिंह रावत ने जीत दर्ज की तो भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने थे। वहीं 2017 के चुनाव में गोपाल सिंह रावत जीते तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार बनी थी। अगर बात करें गंगोत्री विधानसभा की तो 83,281 कुल मतदाता हैं, जिनमें 62% ठाकुर हैं, 17% ब्राह्मण और 19% अनुसूचित जाति है, जबकि मुस्लिम आबादी 0.5% है। गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल, भाजपा से सुरेश चौहान और कांग्रेस से विजयपाल सिंह चुनावी रण में हैं। लैंसडाउन सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पुत्रवधू पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट से कांग्रेस से अनुकृति गुसाई, भाजपा से दिलीप सिंह रावत और आम आदमी पार्टी से नरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं हरिद्वार से 3 बार जीत दर्ज करने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक चौथी बार हरिद्वार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी और आम आदमी पार्टी से संजय सैनी चुनावी मैदान में हैं, जबकि हरिद्वार ग्रामीण से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यहां भाजपा से स्वामी यतीश्वरानंद तो आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा चुनावी खेला करेंगे। भाजपा विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहने वाली खानपुर सीट पर इस बार उनकी पत्नी को कुंवर रानी देवयानी कांग्रेस से, सुभाष चौधरी और आम आदमी पार्टी से मनोरमा त्यागी चुनावी मैदान में हैं। अगर नैनीताल श्रीनगर विधानसभाओं की बात करें तो नैनीताल सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं,
क्योंकि कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई सरिता आर्य और बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में वापसी करने वाले संजीव आर्य इस सीट पर चुनावी दांव खेलेंगे, जबकि श्रीनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, भाजपा के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और आम आदमी पार्टी से गजेंद्र चौहान चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में कई सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं। जनपद की सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी शतरंज में उतरेंगे, लेकिन कौन किसे शह और मात देता है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।